नमस्कार दोस्तों, कर्मयोगी यूथ में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं दोस्त आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। तो दोस्तों आज सबसे पहले इस मुद्दे पे बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि तैयारी हम कैसे करें। आप जानते होंगे कि देश में सबसे ज़्यादा युवा कहाँ पर जो हैं वो तैयारी करते हैं। उनको सरकारी नौकरी की चाहत होती है, उसमें तो आगे तो आप सब कुछ जानते हैं सरकारी नौकरी का कितनी बड़ी वैल्यू होती है। तैयारी भी करते हैं, लंबे समय भी गुजारते हैं, फिर भी नहीं होता। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कम समय में जल्दी से अच्छे स्कोर कर जाते हैं और सक्सेस हो जाते हैं। क्या ऐसी वजह है? आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्या ऐसी वजह है, वो क्या करते हैं दोस्त, कैसे करते हैं तैयारी की जिससे वो उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसी चीज़ को हम देखेंगे कि इफ़ेक्टिव इफ़िशियंसी पढ़ाई हम कैसे करें, कैसे प्रोडक्टिव पढ़ाई करें कि हम कम समय में जल्दी से जल्दी आउटपुट पा जाएँ, जल्दी से जल्दी सफल हो जाएं, सिलेक्ट हो जाएं। तो इस पे आज हम डिटेल बात करते हैं दोस्त ने। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला काम व्यक्ति को क्या करना चाहिए, वो रणनीति बनाए। रणनीति किस हिसाब से, स्ट्रेटेजी टू मेक स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी कैसे बनाए कि उसको किस चीज़ की तैयारी करनी है, तैयारी करनी है तो कब तक करनी, टारगेट रखना सबसे आवश्यक है। रणनीति में ये बात याद रखना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित आप कर लीजिए। अगर आपका लक्ष्य निर्धारित होगा तो आप क्या होंगे, उस लक्ष्य के बीच में आप काम कर मेहनत से मेहनत करेंगे। आपकी पढ़ाई ऑटोमेटेड जो है मतलब बेहतर होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। आप सबसे पहला काम करें लक्ष्य निर्धारित कर लें कि कितने दिन। दूसरी बात, जब रणनीति आप बनाते हैं ना कि हमको किस चीज़ की तैयारी करना है, कैसे तैयारी करना है, तो तैयारी करने से पहले कोई भी एग्ज़ाम हो आप कोशिश करिए, क्या करिए, लोगों से ज़्यादा मिलिए, सिलेक्टेड बंदे से, उस फील्ड के, उस एग्ज़ाम के, उस सर्विस के सिलेक्टेड बंदे से आप मिलिए जिस चीज़ की आप तैयारी करें। मान लीजिए अगर आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आईएएस के पहले सिलेक्टेड बंदे से मिलिए। तो आपका पहला क्वेश्चन मुझे पता है कि उनका यही होगा कि सर इतने से हम कहाँ से सिलेक्टेड आईएएस से मिलें, क्योंकि उनके पास टाइम तो होती नहीं है, वो लोग भी तो सिलेक्टेड कम होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसी कोई बड़ी चुनौती, अगर आपने यही सोच लिया है कि मैं आईएएस की तैयारी करूंगा और आईएएस बनूंगा ही बनूंगा, तब ये कौन सी बहुत बड़ी चुनौती है आईएएस से मिलना, ऐसा नहीं। और एक बात और रखिए, आईएएस अच्छे भी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कोऑपरेटिव लोग होते हैं, मिलते हैं। तो आप सबसे पहले अपने ज़िले के डीएम से मिलने की कोशिश करिए। उनके आवास पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुलाकात हो नहीं सकती, आप तो जान रहे हैं, तो आप कैसे मुलाकात कर सकते हैं, आप उनसे जाइए, उनके ऑफिस पे मिल सकते हैं, एप्लीकेशन लिख करके मिल सकते हैं दोस्त। उसके बाद एक चीज़ और आपको मैं टेक्निक बताऊं कि जब भी आप जा रहे हैं ना, तो मान लीजिए अभी हम बात कर रहे थे कैसे मिलें ना, तो हर ज़िले का ऑफिशियल एक क्या होता है दोस्त, ऑफिशियली एक व्हाट्सएप नंबर होता है और ऑफिशियली डीएम का एक नंबर होता है। तो वहाँ के डीएम, अपने तहसील के डीएम का आप नेट पर से भी सर्च मार के नंबर ले सकते हैं। जब नंबर लेंगे तो वो उन्हीं के पास होता है, उस पर क्या करिए, आईएएस से रिलेटेड क्वेश्चन लिखिए। एक बात आप बताइए, ज़रूरत आपकी है तो एक नहीं, दो नहीं, 10 बार 20 बार में अगर वो जवाब दे तो क्या फ़र्क पड़ता है। आप रोज़ गुड मॉर्निंग भेजा करिए, रोज़ अच्छी बातें आईएएस के से रिगार्डिंग पूछिए। किसी एक दिन हो सकता है टाइम देने के लिए तैयार है ना। तो अच्छा, जब भी आप उनके साथ जाइए प्यारे दोस्त, उनसे मिलने की प्लान आप बनाइए, तो हमेशा पेन और कापी लेकर जाइए, एक डायरी लेकर जाइए। उस डायरी में क्या करने के, याद रखिएगा, उनसे कोशिश करिए उनका सलाह समझने का, उनको समझने का, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, वो क्या देना चाह रहे हैं, वो क्या करने, और विशेष गौर से उनकी एक एक बातें सुनिए। तो ये हो गई दोस्त, रणनीति बनाते वक्त सबसे पहले आप उनसे मिलिए, जिस फील्ड के, जिस सर्विस का आप तैयारी करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, जिस सर्विस, उस सर्विस से सिलेक्टेड बंदे से आप मिलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, जब आप उनसे मिल लिए, पूरी कंप्लीट बात कर लिए, उसके बाद आप सिलेबस, कोई भी तैयारी है तो उसका आप सिलेबस कंप्लीट देखें कि सिलेबस क्या है, ठीक दोस्त। तो सिलेबस में दोस्तों उस तैयारी का आप सिलेबस देख लीजिए। दूसरी बात, इसमें रणनीति में आ गया सिलेबस। सिलेबस में आप पॉइंट वाइज सिलेबस देखिए कि वो किस किन एरिया को कवर किया है। जैसे समसामयिक लगभग सब में होता है ना, तो समसामयिक सब में होता है तो ये तो रहेगा ही रहेगा। उसमें एक बात
कुछ में ये देखिए जैसे इतिहास, मतलब इतिहास होते हैं तो उसमें कितना होता है, उसका क्या रोल है, इतिहास है ना, भूगोल है, ठीक। उसके बाद मैथ है, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, मैथ है, रीजनिंग है, सीसेट है, जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, हम तो जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, इनकी पूरा सिलेबस की आप जानकारी रख लीजिए कि कितनी कितनी चीज़ें हैं दोस्त, क्या क्या हैं, उसका रिसोर्स। अब इतनी चीज़ें आप हो गई ना, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, आप उसका रिसोर्स कहाँ से पाएंगे, ठीक है। तो सिलेबस के बाद आप क्या करिए, इतनी सारी जब चीज़ें देख लेते हैं, तब आता है कि आप इनको पढ़ेंगे कहाँ से। रिसोर्सेज आपके पास होना चाहिए ना, मतलब कि आप इनकी बुक क्या क्या आप फॉलो करेंगे, कौन कौन सी बुक पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें, इन्हीं चीज़ें निर्धारित करिए। बुक में ये बात ध्यान रखिएगा दोस्त, जब आप इन लोगों से मिलते हैं ना, जैसे डीएम से, आपने सर्विस सिलेक्टेड किसी भी सर्विस सिलेक्टेड लोगों से, तो उनमें मिलने के बाद जब आप उनकी बातें समझते हैं, फिर आप सिलेबस देख लेते हैं, तो उसके बाद फिर अगले स्टेप में बुक अभी भी मत आप लीजिए, उससे पहले एक और काम कर लीजिए, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर आप देखिए दोस्त ने, इस प्रीवियस ईयर के पेपर में आप क्या देखिएगा, याद रखिएगा, ज़्यादातर 90% बच्चों का, 90% दोस्तों बच्चों क्या देखते हैं प्रीवियस वाले पेपर में, क्वेश्चन उठा के देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन आया तो इसका आंसर ये होगा, आंसर नहीं, ये मेथड रॉन्ग है। आप क्वेश्चन मत देखिए क्या क्वेश्चन है, आप देखिए क्वेश्चन का नेचर देखिए, क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आया और उसमें क्या पूछना चाह रहा है। सपोज कि वो फैक्ट पूछना चाह रहा है, फैक्ट में किस तरह का, वो सन पूछ रहा है या युद्धों की कहानी पूछ रहा है, या तो उसी में, या उस किसी स्कीम है तो उसकी एलिजिबिलिटी पूछ रहा है, उसकी योग्यता पूछ रहा है, या उसको कब शुरू किया गया ये पूछ रहा है, या ये पूछ रहा है किसने शुरुआत किया, है ना। तो आप उसका प्रकृति, नेचर को समझने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन पेपर में हमेशा जब भी कभी भी क्वेश्चन पेपर देखिए तो उसमें यही चीज़ पे फोकस करिए, वो क्या पूछ रहा है। अगर पॉलिटी से कोई क्वेश्चन पूछ रहा तो पॉलिटी में किस पोर्शन से उठा रहा, सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखिए कि उसमें कार्यपालिका से, न्यायपालिका से, या तो उसमें विधायिका से, किससे, तो उसमें भी क्या पूछ रहा, कानून पूछ रहा है, उसकी व्यवस्था पूछ रहा है, स्ट्रक्चर पूछ रहा है दोस्त। तो इन चीज़ों को प्यारे दोस्त आप इसमें देखिए। जब आप पूरी सिलेबस देख लिए, प्रीवियस ईयर के पेपर देख लिए, तब मुद्दा आता है कि अब इसको हम पढ़े कहाँ से, अब हम इसको कहाँ से इन चीज़ों को पाएँ, ठीक है। तब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करिए, बुक पे जाइए। अब इतना जब आ गई स्टेप, उसके बाद आप बुक को रेफरेंस करिए कि किस किस बुक को। इसमें आप एक बात, इसी पढ़ाई के दौरान जब सिलेबस आप पढ़ रहे होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ रहे होते हैं, उसी दौरान एक चीज़ और आप निर्धारित करते जाइएगा कि कौन कौन सी बुक होगी, कौन कौन सी चीज़ आपको मेजर पढ़नी होगी। तो उसमें मेजर सब्जेक्ट के क्या कर लीजिए, आप कलेक्शन कर लीजिए। उसमें दोस्त मेजर जब सब्जेक्ट आप करेंगे, जैसे इतिहास हो जाएगा, भूगोल हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, ठीक है, इन्वायरमेंट हो जाएगा, मैथ हो जाएगा, है ना, रीजनिंग हो जाएगी, ये कुछ बेसिक चीज़ें होंगी, है ना। अगर आप स्पेसिफिक पढ़ाई करना चाहते हैं तो उस फील्ड का, और हमारा मेन फोकस किसका, आईएएस का, आईएएस फाउंडेशन, आईएएस पीसीएस का हम फाउंडेशन की बात करते हैं। तो अगर आईएएस पीसीएस के फाउंडेशन की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आप क्या आइए, प्रीवियस ईयर पेपर के बाद बुक आप देखिए। अब एक बुकों की लिस्ट मिलती है, हम जो है इसके साथ एक बुकों की लिस्ट भी अटैच कर देंगे, आप उसको जो है वहाँ से डाउनलोड या देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, हम अटैच कर देंगे अपने इस वीडियो के साथ। तो वहाँ पर जैसे अगर हम यहाँ बात करें, अभी तो बात नहीं करते हैं, उसको हम कर देंगे कि आप तब जा कर के बुक का सिलेक्शन देख लीजिएगा, किस सब्जेक्ट के लिए किस किस बुक को पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट आती है दोस्तों, आपने रणनीति बना लिया, रणनीति में इन चीज़ों को देख लिया, ठीक है। अब देखिए आप उन चीज़ों को टाइम, एक लक्ष्य निर्धारित के साथ साथ एक टाइम फिक्स कर लीजिए, आपको कब तक क्या कर जाना है ना। तो आप क्या करिए, एक टाइम निर्धारित कर लीजिए, ठीक है। ये समय प्रबंधन आप बोल सकते हैं, समय प्रबंधन नहीं, ध्यान रखिएगा, प्रबंधन दूसरी चीज़ है, निर्धार अलग चीज़ है। आप समय का निर्धार कर लीजिए। इसका क्या मतलब हुआ, समय का निर्धार मतलब कि आपको कब तक किन किन चीज़ों को तैयार कर डालना है, इस बात का। हिस्ट्री है, मान लीजिए आपने उठाया तो कब तक आप तैयार कर लेंगे। पॉलिटी है, मतलब कि राज्य व्यवस्था, तो उसको आप कब तक पूरा कर डालेंगे। भूगोल है तो आप कब तक पूरा कर डालेंगे ना। तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं।
अच्छा याद रखिएगा दोस्त, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज़ मत तैयार करिएगा, बहुत जटिल नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे रूटीन इतना बिजी बना देते हैं ना, वो दिन भर बेचारे पागल हो जाते हैं। 4 दिन 6 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद क्या होता है, फिर आगे पढ़ाई ही नहीं कर पाते हैं बेचारे। तो ऐसा गलती आप कतई मत करिएगा। बिल्कुल बी वेरी प्रैक्टिकल, आप प्रैक्टिकली बनिएगा, बहुत प्रैक्टिकल के आधार पे आप जो है तैयारी करिएगा दोस्तों, वो अच्छा रहेगा। आप डेली कैसे कब जगते हैं, कितने टाइम लगता है खाने में, कितने टाइम, हाँ थोड़ा सा अपने आप को अनुशासित तो करना पड़ेगा ना, डिसिप्लिन बनाना ही पड़ेगा, तैयारी है दोस्त ने। तो आप टाइम निर्धारण में क्या कर लीजिएगा, कब तक किस सब्जेक्ट को पूरा करना है, ठीक है, कब तक, ठीक है, किस सब्जेक्ट को आप पूरा करेंगे, किस विषय को आप पूरा करेंगे, ठीक है, कब तक किस विषय को पूरा करेंगे, इस बात का आप निर्धारण कर लीजिए, ठीक है। ये बात अगर आप निर्धारण कर लेते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेहतर होगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों जब आपने इन सारी चीज़ों को भी देख लिया, ठीक है, बुक हो गए मेरे प्यारे दोस्त, तो अब क्या करिए, आगे आता है, ठीक है, इन्हीं के दौरान अब उनको आप तैयारी डेली का डेली एक रूटीन बनाइए, ठीक है। और एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा जब आप तैयारी करते हैं तो उसके दौरान आप समझने की कोशिश करिए, जैसे स्टेप होता है, जैसे आप एग्ज़ाम का पैटर्न भी आप देख लीजिए, एग्ज़ाम के पैटर्न, अगला पॉइंट आता है, ठीक है, आप एग्ज़ाम पैटर्न आप पहले ही देख सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न का क्या मतलब, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो किस बेस पे है, जैसे पीटी पूछता है, जैसे आईएएस पीसीएस में क्या होता है, पहला स्टेप पीटी होता है, दूसरा मेंस होता है, ठीक है, और तीसरा क्या होता है, इंटरव्यू होता है, ठीक दोस्तों, इंटरव्यू, ठीक है, ये इंटरव्यू होता है। तो ये 3 चीज़ देख लीजिए, तीनों का अपना अपना स्पेसिफिक क्या होता है दोस्त, समझता है। पीटी मतलब फैक्चुअल होता है, याद रखिएगा, फैक्चुअल चीज़ें पूछता है, और कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज पूछता है, मतलब क्या बोलता है, आर्गुमेंटेटिव, जिसमें आपके बौद्धिक सोचने समझने की क्षमता हो ने, इसमें क्या करता है, तर्कवाद, ठीक है, आपको तर्क चेक करता है, तर्कवाद, आपकी तार्किक शक्ति, तर्कवाद नहीं सॉरी, तार्किक शक्ति चेक की जाती है। तार्किक शक्ति का परीक्षण किसमें किया जाता है, प्रीलिमिनरी एग्जाम बोलते हैं, पीटी को वो क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी टेस्ट बोलते हैं दोस्त ने। उसके बाद मेंस आता है, मेंस में क्या होता है, आपका कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज चेक किया जाता है कि किसी भी विषय पे आपकी सोच कहाँ तक है, आप क्या किस हद तक सोचते हैं, उसको इवैल्यूएट मतलब उसका विश्लेषण आप कैसे करते हैं, उसका मूल्यांकन आप किस आधार पे कर सकते हैं। ये क्या होता है, आपका मेंस है। मेंस पे विषय की गहराई में, ठीक है, विषय पे, ठीक है, विषय पर जानकारी की हासिल की जाती है, जानकारी को चेक किया जाता है। उसके बाद आता है फिर इंटरव्यू में जिसको पर्सनालिटी टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इंटरव्यू में ये चेक किया जाता है किसी भी सिचुएशन को आप टैकल कैसे करते हैं, किसी भी केस को आप किस आधार पे करते हैं, और आपका एटीट्यूड क्या है, किसी भी मुद्दे को हल करने का एटीट्यूड क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में चेक की जाती हैं, इंटरव्यू में क्या किया जाते हैं, आपकी चेक की जाती है एटीट्यूड, ठीक है। एटीट्यूड मतलब अभिवृत्ति आपकी कैसी है, इस चीज़ की चेक की जाती है, अभिवृत्ति की जानकारी जानने की कोशिश करते हैं। अब आप बोलेंगे कि अभिवृत्ति क्या होती है, अभिवृत्ति मतलब किसी भी विषय को आपको देखने समझने हल करने के लिए आप क्या उपाय खोजते हैं, एक तरीके से आप उसको बोल सकते हैं अभिवृत्ति, ठीक है। अभिवृत्ति की जानकारी, ठीक है, हासिल करते हैं या चेक करते हैं ना, हासिल करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ हो गई, ये चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद अब इतनी सारी चीज़ें हो गई, एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपने प्लान बना लिया, इन सारी चीज़ों को देख लिया, मेहनत से कर लिया, फिर क्या दोस्त,
आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब एक बार रणनीति बना लिए तो बना लिए, अगले दिन कोई टापस आके बोल दे भाई ये ऐसे नहीं, मैंने तो ऐसे किया था, दूसरा टापस बोल दे मैंने ऐसे नहीं तो ऐसे किया था, आपका कोई अच्छा वाला दोस्त, मेहनती दोस्त, वो आया, वो अपना बता दिया मैं तो भाई ऐसे 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 ना पढ़ाई करता हूँ, तो आप क्या करें, आप भी चेंज करें। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगली पॉइंट में आता है कि आप जो है मिटा देते हैं इनको दोस्तों। अगले पॉइंट में इस बात का आप ध्यान देंगे कि अपनी स्ट्रेटेजी को आप चेंज नहीं करेंगे, एक बार जो बना लिए सो बना लिए। लेकिन याद रखिएगा, मेरे कहने का ये भी कतई मतलब नहीं हुआ कि बना लिए तो आप जो है संशोधन को स्वीकार नहीं या परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कुछ मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, कुछ गलत आपने कर लिया है उसमें इंट्रोड्यूस, तो उस चीज़ को आप हटा सकते हैं, तो वहाँ पर माइनर चेंज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, बराबर बार बार अपनी रणनीति को आप बदलेंगे नहीं। तो अगला स्टेप आता है कि बार बार रणनीति नहीं बदलेंगे, बार बार, ठीक है, बार बार अपनी आप रणनीति को नहीं बदलेंगे, अपनी स्ट्रेटजी को नहीं आप चेंज करेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिए दोस्तों, आप बार बार अपनी रणनीति को नहीं बदलेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार जो कर लिए कर लिए। दूसरी पॉइंट दोस्तों कि आपके जो है पॉजिटिव लोगों से, सकारात्मक लोगों से बराबर इंटरेक्शन, कनेक्शन बनाए रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप है दोस्त, सकारात्मक लोगों से, सकारात्मक लोगों से संपर्क, सकारात्मक लोगों से आप संपर्क बनाए रखेंगे। एक चीज़ और होता है, ग्रामीण परिवेश के मैं जब था तो मेरे से कुछ दोस्त ऐसे बोला करते थे और बात भी करते हैं, कुछ ऐसे छात्र हैं कि बोलते हैं कि सर मैं तो इतना मेहनत से पढ़ाई करने दिल्ली आ गया, अब पढ़ाई में बिल्कुल टाइम नहीं मिलती है, मम्मी पापा से भी कनेक्शन कम हो गया, बात ही कम हो गई, बहुत कम बात करते हैं, हर सप्ताह में एक आध दिन बात करते हैं, आधा घंटा मतलब 10 मिनट 5 मिनट बात होती है। ये याद रखिएगा दोस्त, ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा कतई नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये आदर्श है। और इतना कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते हैं ना। माँ बाप कनेक्शन होते हैं, परिवार कनेक्शन होता है, तो ऐसा आप अतिशयोक्ति वाला कोई भी काम नहीं करेंगे जिसमें अतिशयोक्ति हो, आप उसको ऐसे कर लेंगे नहीं। आप अतिशयोक्ति थोड़ा हार्ड एंड फास्ट कर सकते हैं, पढ़ाई में कर सकते हैं, लेकिन अतिशयोक्ति वाला कदम करते मत उठाइए। तो अपनी माँ बाप और फैमिली से आप बराबर कनेक्शन बनाए रखिए। तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि परिवार से संबंध, ठीक है, परिवार से संबंधित कम्युनिकेशन आप बोलते हैं, ठीक है, परिवार से आप कम्युनिकेशन बराबर मेंटेन किए रहें। लेकिन याद रखिएगा, कम्युनिकेशन का मेरे कहने का ये भी मतलब नहीं होगा कि घरेलू जो भी बातें हैं, समस्याएं हैं, डेली की डेली एक्टिविटीज़ हैं, उसमें आप यहाँ से पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं। आप क्या है, बातें मतलब एक इंटरेक्शन बना रहे, बराबर अप टू डेट रहें, लेकिन उसमें बढ़ने की और उसमें इन्वॉल्व होने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का आप सेंस समझिएगा, इस सेंस समझिएगा ना चीज़ें। उसके बाद एक चीज़ और आती है कि ऐसे बेकार के बैठ के लोगों से, निगेटिव लोगों से भी आप दूर रहें। बहुत ज़्यादा सोचे नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों से ऐसा नहीं बनाएं। जो आपके काम के लोग हैं, जो आपके मददगार हैं, जो आपके लक्ष्य में सहायक हैं दोस्त, उन्हीं लोगों से आप क्या करें, बराबर इंटरेक्शन बनाए रखें, बैठ के लोगों से आप दूर रहें। तो अगला स्टेप आता है कि नकारात्मक लोग, नकारात्मक या फालतू भी आप जिसको बोल सकते हैं, उन लोगों से न, लोगों से आप दूरी बनाए रखें, ठीक है, लोगों से दूर रहें। आप क्या हैं दोस्त, उनसे दूर रहें, ठीक, ये चीज़ें हैं। उसके बाद दोस्तों अगला स्टेप में आता है नकारात्मक लोगों से भी आप दूर रहें। एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिए, सबसे महत्वपूर्ण वो है आत्मविश्वास, खुद पे विश्वास, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। खुद पे आप विश्वास रखिए, क्या रखिए, खुद पे विश्वास, खुद पर विश्वास आप रखिए कि यू कैन डू इट, यू आर, मतलब
आप एबल हैं, आप कर सकते हैं और आप सफल होंगे, ये बात आप बिल्कुल बनाए रखें। ठीक दोस्त, अपने आप पे पूरा का पूरा विश्वास होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद और भी चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे इतनी सारी चीज़ें हो गई। जब आप अब आती है, ठीक है, ऐसे सारे दोस्त बातें हो गई। अच्छा, तो एक चीज़ और लोग एक बच्चे बार बार उठाते हैं कि क्या अकेले में पढ़ाई करें या दोस्तों के ग्रुप के साथ करें, ग्रुप डिस्कशन करें। तो देखिए, ये दोस्तों सबके साथ अलग अलग होता है। आप कैसे कंफर्ट फील करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बंद रूम में मेहनत कर लेते हैं, वो समझ जाते हैं, वो टॉपिक को ईजिली समझते हैं, उनकी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पावर, कॉम्प्रिहेंसिव पावर, आर्गुमेंटेटिव, ये चीज़ें अच्छी होती हैं, वो कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें आते हैं तो कर लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, अच्छा है, जैसे आप बेहतर। अगर आप दोस्तों के बीच में रहे हैं, हमेशा दोस्तों के साथ रहे हैं, उनके साथ पढ़ने में आपको मज़ा आता है, समझ जाते हैं सब। उसके बाद जो आती है कि दोस्त भी ऐसे हैं, आपको दोस्त भी ऐसे हैं, तैयारी करने वाले हैं, तो फिर ये और भी अच्छा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप दोस्त ग्रुप के साथ पढ़ाई करें या इंडिविजुअल पढ़ाई करें, इस मुद्दे पे आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कैसा अच्छा लगता है, आप किसके साथ कंफर्ट फील करते हैं, इन चीज़ों को आप करिए। एक चीज़ और दोस्तों, ये डेली रूटीन सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि रात भर पढ़ाई करें या दिन में पढ़ाई करें या कैसे पढ़ाई करें। देखिए, ये आपके ऊपर है, आप किस हिसाब से मैनेज करते हैं। अगर रात भर जग कर आप पढ़ाई कर सकते हैं, दिन में सो सकते हैं, तो ये भी आपके ऊपर है, आप कर सकते हैं। कुल मिला के आपका अल्टीमेट क्या गोल होना चाहिए कि अच्छी तरह से प्रोडक्टिव पढ़ाई आप कर सकें दोस्त, है ना। जितनी अच्छी आप पढ़ाई करेंगे, जितना अच्छा आउटपुट आएगा, वही आपके लिए सबसे बेहतर वर्थ होगा, ठीक है। कि आपका प्रोडक्टिव पढ़ाई ही सबसे महत्वपूर्ण है। तरीका अलग अलग हो सकते हैं, साधन अलग हो सकते हैं, साध्य एक ही रखिए, लक्ष्य एक रखिए, साधन आप अलग अलग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एक कुछ चीज़ें और याद रखिएगा कि बुक, जब आप किताब पढ़ते हैं रिसोर्सेज में, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे गलतियां करते हैं वो बहुत सारे रिसोर्सेज फॉलो करते हैं। किसी ने बता दिया बाजीराव का ये नोट्स अच्छा लगता है, तो वो क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट का बाजीराव का पढ़ लें। कोई किसी को श्री राम का अच्छा लगता है, उसे श्री राम का उठा लेते हैं। इग्नू का किसी ने बोल दिया तो इग्नू का, एनसीईआरटी किसी ने बोल दिया तो एनसीईआरटी का। तो मतलब अलग अलग चीज़ें, ये गलत है, ऐसे थोड़ी होता है। अरे कोई, आप खुद अपना कॉमन सेंस यूज करिए कि कोई भी राइटर, कोई भी अगर संस्था लिखी होगी किसी बुक को, तो अगर वो उसी फील्ड की लिख रही है, तो क्या वो चीज़ों को नहीं शामिल की होगी, शामिल की होगी। बस आपका मेन मोटिव क्या है, क्यों लोग बोलते हैं इसी बुक को आप पढ़िए, रेफरेंस क्यों, अथेंटिक हो, डाटा फैक्ट्स अच्छे तरह से दिए हों और कुछ समझाने के तरीके। तो एक ने बता दिया, जो आपको अच्छा लगा उसको पढ़िए। अब 5 बुक आप बार बार पढ़िए, ये तो अच्छा नहीं है ना। हाँ, एक बुक को आप कई बार पढ़िए, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, पढ़ाई के दौरान याद रखिएगा, आप बुक को पढ़ने की कोशिश करिए, नोट्स अपना खुद का बनाइए। दूसरे के नोट्स पे आप कतई भरोसा मत करिए, बिल्कुल नहीं, आप खुद नोट्स बनाइए। अब आप बोलेंगे नोट्स, एक हम स्पेशल क्लास लेंगे दोस्त, नोट्स, अब नोट्स का महत्व, उसको आप ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा कि नोट्स क्यों हम खुद बनाएं, खुद के बनाने से क्या फ़ायदा होते हैं, क्या महत्व होता है दोस्तों, इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। एक चीज़ और जो हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा IAS और PCS, इस दो में अब आप पूछेंगे लास्ट में कि अच्छा ये बताइए सर कि क्या ऐसा वो पॉइंट है जो इसका सबसे इसेंस है, सबसे मूल है, जैसे बोलते हैं जल की गुण शीतलता, है ना। तो मतलब कि वो चाहे कैसा भी जल है, लेकिन आपकी प्यास बुझा ही बुझा देता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसेंस, उसका मेन गुण। अगर आप पूछेंगे IAS और PCS का ऐसा वो क्या इसेंस चीज़ है, क्या ऐसा उसका मूलभूत चीज़ है ना, तो उसमें याद रखिएगा उसका सबसे मूलभूत चीज़ है परसिवरेंस, मतलब कंटिन्यू, आप निरंतर लगे रहिए। क्या है दोस्त, निरंतरता, एक चीज़ है निरंतरता, आप निरंतरता, परसिवरेंस रहिए, बिल्कुल कंसिस्टेंट चलते, सतत चलते रहिए, बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डिस्टर्ब के, बिना डीमोटिवेटेड हुए आप आगे बढ़ते रहिए। निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है दोस्तों कि मेहनत तो है ही है, ये देखिए सबसे बड़ी मेहनत चीज़ है मेहनत, ठीक।
मेहनत करिए, निरंतर लगे रहिए और ईमानदारी से। अब ईमानदारी बार बार ये तो पुरानी टाइम में कुछ लोग बोलते हैं अरे ये तो है सर, लेकिन मेहनत का मतलब आप अपने कर्म में मेहनती हैं नहीं। हमने अपने चैनल का नाम कर्मयोगी लिखा है। इसका मतलब अगर आप कर्म करते हैं, मेहनती हैं, कर्म को योग सा बना लेते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। योग मतलब जुड़ जाएंगे, आप उस आत्मा परमात्मा से जुड़ जाएंगे, मतलब अपने लक्ष्यों से आप जुड़ जाएंगे। इसीलिए मेरे चैनल का नाम भी हमने कर्म रखा, कर्मयोगी, क्योंकि कर्म से सब कुछ संभव है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। गीता में भगवान कहते भी हैं कि कर्मों से ही इंसान का भविष्य तय होता है, कर्मों से ही इंसान का लोक परलोक तय होता है, और कर्म ही एक ऐसा है जो इंसान बनाता है, इंसान के अस्तित्व को सिद्ध करता है। तो दोस्तों ये कर्म ही है, इसलिए आप कर्म करिए। मेहनत का मतलब कर्म हो गया, हमारे यहाँ कर्म से संबंध होता है। और उसके बाद ईमानदारी का मतलब कि आप जिस कार्य को करते हैं उनको बेहतर ईमानदारी से करिए। एक चीज़ और रखिए, जीवन में सरलता, सुगमता, ये चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण। आप सरल रहिए, सहज रहिए, सरल रहिए, सहज रहिए और सुगम रहिए। हर बच्चे, हर लोगों का कभी आपको कोई हो तो आप एक चीज़ देखे होंगे, जो जितने महान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, वो बिल्कुल ही सरल होते हैं। उनसे बातें करना, उनसे मिलना बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही इंटरेक्टिव होता है दोस्त प्यारे। तो इसलिए आप अपने अंदर इन गुणों का विकास कीजिए। तो ये रहा हमारा आज का मेन चीज़ें दोस्तों, ये पूरा आज का सिलेबस रहा। एक चीज़ें चलते चलते और आपको बता दें कि टॉपर स्टॉक, जब भी किसी भी चीज़ की आप तैयारी करते हैं तो टॉपर स्टॉक भी आप दोस्तों देखते रहिए। अब टॉपर स्टॉक जैसे आप आईएएस की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो आप टॉपर्स देखिए कि कौन सा टॉपर्स है उसमें ना दोस्त। तो अब उसके लिए आप टॉपर्स मतलब जो सिलेक्टेड बंदे हैं उनकी बातें, उनके, या कहा जाता है ना कि हमेशा असफल लोगों से, फेलियर लोगों से उनके अनुभव, उनकी सीखना चाहिए। उनसे सीख लीजिए, उनकी सलाह मानिए। दूसरी पॉइंट कि सफल लोगों से उनके सजेशन लीजिए, उनके सलाह मानिए दोस्त, उनके अनुभव उनसे लीजिए। विफल लोगों से, असफल लोगों से उनकी सलाह सीखिए, उनके सीख आप ग्रहण कीजिए, और जो सफल लोगों हैं उनसे उनका अनुभव आप लीजिए दोस्तों। तो इसलिए इस आधार पे दोस्तों आप टॉपर स्टॉक देखिए, जो सफल हो गए हैं, जो सिलेक्टेड हो गए हैं उसके लिए। अगर टॉपर स्टॉक के लिए आप बोलेंगे तो कुछ चैनल्स हैं, ठीक है, आप उनको जो है रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे जो सबसे बेहतर है वो दिल्ली नॉलेज टेक है, दिल्ली नॉलेज टेक। दिल्ली नॉलेज टेक है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद विजन आईएएस का आता है, विजन आईएएस बहुत सारे कराता है। उसके बाद आता है ये क्रेमलिन पे अनअकैडमी पर भी आता है, क्रेमलिन नाम से, ठीक है। अनअकैडमी पे भी ये भी करवाते हैं, अनअकैडमी पे भी करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे चैनल्स हैं छोटे छोटे, उस पर भी आता है। तो ये कुछ चैनल महत्वपूर्ण, दिल्ली नॉलेज टेक पे तो सबसे ज़्यादा वीडियो पर ही, फिर विजन आईएएस पे लंबे लंबे हैं। उसके बाद अनअकैडमी पे हैं, वो कैमलिन टी टॉक्स के नाम से आता है, एक सिविल बीइंग है उसके, उस पर है दोस्तों। याद रखिएगा जब भी आप टॉपर स्टॉक देखा करिए तो क्या करिए दोस्तों, टॉपर स्टॉक में आप लंबी वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। 10-5 मिनट का नहीं, कम से कम आधे घंटे हो, 45 मिनट हो, 1 घंटे की वीडियो आप देखने की कोशिश करिएगा। इससे क्या होता है कि जब आप लंबी वीडियो देखते हैं ना दोस्त, तो उस लंबी वीडियो में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आप समझ में पाते हैं। उसका सुपरफिशियल नॉलेज नहीं, एक बार सेलेक्ट होने के बाद हर बंदा बोलता अरे आसान था, हो गया ये चीज़। लेकिन जब लंबी चीज़ें आप देखते हैं तो आपके दिमाग में आता है हाँ स्ट्रेटजी, उनकी एक एक चीज़ें प्लान्ड चीज़ें होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ हो गई दोस्त, आप इन चीज़ों पर भी फॉलो करते रहिए। तो इसी प्रकार दोस्तों ये रहा आज का हमारा टॉपिक। आगे आने वाली वीडियो हम और भी वीडियो बनाते रहेंगे, एक एक पॉइंट पर बनाएंगे, सिलेबस कैसा देखें उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे, प्रीवियस ईयर के सवालों पर बनाएंगे दोस्तों। उसके बाद एक दिन बुक लिस्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो हर बात करेंगे। अगर आप हमारे कर्मयोगी
यूथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त, लाइक नहीं किए हों तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उनको भी इसका लाभ मिल सके। ये हमारा IAS का फाउंडेशन बैच है, कर्मयोगी यूथ फाउंडेशन बैच शुरू कर रहा दोस्तों। इसमें जो है जो इंटर से बच्चे हैं, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, उनको कैसे तैयारी फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकालें, इसके कंप्लीट हम तैयारी करवाएंगे, सिलेबस देंगे, ये चीज़ें करेंगे। आप हमारे चैनल को बराबर फॉलो करते रहें और आप अपने सलाह को, सुझाव को कमेंट में ज़रूर दें दोस्त। हम आपको इसी में अटैच किए हुए हैं, लिंक आपको मिलेगा कर्मयोगी@gmail.com। उस पर आप जो है मेल भी करिए, आप अपनी सलाह ज़रूर से ज़रूर दीजिए। आपका बहुत स्वागत है, हम आपके आभारी रहेंगे, आपके सलाह को हम मानेंगे। जो भी चीज़ कोई दिक्कत हो आप मेल करिए, कमेंट में बोलिए, हम आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।